सबसे पहले तो अपने अंदर एक चीज़ डेवलप कर लो, दुनिया पर फोकस करना बंद करो। खुद को दुनिया में और लोगों से कंपेयर करना बंद करो। तुम्हें फोकस अपनी लाइफ पर करना है। तुम्हारे जीवन का जो समय तुम्हें मिला है, इसी में तुम्हें कुछ करके दिखाना है। कोई और तुमसे बेहतर कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करो और आप अपनी पूरी फोकस अपनी लाइफ पर लगा पाओगे। पॉइंट 1, ओनली डू व्हाट्स पॉसिबल। कोई भी ऐसी कमिटमेंट जिससे आपकी एनर्जी बेकार में इधर उधर वेस्ट हो जाती हो, ऐसी कमिटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी कमिटमेंट्स डेवलप करनी है जो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को नरिश कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों ने लेट नाइट मूवी प्लान कर ली, आपका मन नहीं था, ना बोलना सीखो, आपकी एनर्जी वेस्ट होने से बचेगी। दूसरी तरफ जिम करने का मन है, सुबह जल्दी उठना होगा, हाँ बोलना सीखो खुद से, बॉडी अच्छा फील करेगी, एनर्जी सही दिशा में यूज कर पाओगे। पॉइंट 2, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सिर्फ ऐसी चीज़ों को करने की जिम्मेदारी लो जिनसे आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अच्छी हॉबीज, सारी चीज़ें जो आपको अच्छा फील करा सकें। इससे आपकी एनर्जी अच्छे से पॉजिटिवली डेवलप होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करते वक्त आप नेगेटिव फील करते हो, उसे छोड़ना है, इस चीज़ का कमिटमेंट लो। पॉइंट 3, सेट गोल्स। आप अपनी लाइफ में जो काम करते हो उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से सोच लो। हो सके तो कहीं लिख डालो। वो काम जो आपको रिपीट मोड पे रोज़ाना करने हैं, जिससे आपका करियर ग्रो हो जाए, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ इंप्रूव हो जाए, उन कामों को रेगुलरली करना आपको एक हैबिट की तरह डेवलप करना होगा। इनको रेगुलरली करना है, ये बात अगर आपने कहीं लिख डाली है तो आप अपनी एनर्जी रोज ये बात सोचने में नहीं बिताओगे कि मुझे करना क्या है। माइंड में चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी ज़रूरी हैं। पॉइंट 4, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। दुनिया की इस भीड़ के साथ ही समय बिताते रहोगे, अपने साथ वक्त नहीं बिताओगे तो ठीक से क्लियरली नहीं सोच पाओगे। खुद को रिचार्ज करने के लिए, चीज़ों को ठीक से देख पाने के लिए और अपनी हॉबीज़ पर बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर पाने के लिए खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 5, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। नई स्किल्स सीखिए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने का मौका मिले। प्रोफेशनली ग्रोथ अपने आप आएगी, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हैं, पर्सनल लेवल पर आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आती हैं, तो एक तो आपका डिसीजन लेना इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरा आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल करनी ही नहीं है, और ऐसे आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा लेंगे। पॉइंट 6, डोंट कंपेयर। और लोग क्या कर रहे हैं उस बात से फोकस बिल्कुल हटा लो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी जर्नी है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ज़िंदगी में कोई ना कोई हमेशा आपसे बेहतर कर रहा होगा, ज़िंदगी में कोई ना कोई आपसे बेहतर नहीं कर रहा होगा, और ये भीड़ है, इसमें आपसे बेहतर करने वालों की और आपसे अच्छा ना कर पाने वालों की कभी भी भीड़ खत्म नहीं होने वाली। आप सिर्फ अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पर और आप जो चीज़ें अकम्प्लिश करो उन पर ध्यान दो। अननेसेसरी कंपटीशन जो सोसाइटी बना देती है, उस ट्रैप में नहीं फंसना। लोगों के सोचने के नज़रिए की तरह आपको नहीं सोचना। आपको सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना है। पहले अपने घर के खर्चे लायक पैसे जुटाने हैं, उसके बाद अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद एक लग्जरी लाइफ के लिए पैसे चाहिए। और ये सब अगर आप करने में कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए, दोनों ही चीज़ों में आप जिस भी लेवल पर लाइफ में पहुँचे, आपको कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है। क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान हट जाएगा उन सब चीज़ों से जो आपने अचीव किए हैं। तो आप कंपेयर करना बंद कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पॉइंट 7, इस्टेब्लिश अ रूटीन। एक स्केड्यूल बनाइए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपका माइंड रिलैक्स्ड रह पाएगा, आप अपने टास्क कंप्लीट कर पाएंगे, आपकी जो एक्टिविटीज़ करना आपको अच्छा लगता है वो कर पाएंगे, ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत सारा समय चुरा लेंगे। नहीं तो बिना रूटीन के आप ये समझ ही नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी का सारा समय खर्च कहाँ हो जाता है। पॉइंट 8, बिल्ड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जो आपको एनकरेज करते हो, आप में कमियां ना ढूंढते हो, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको सपोर्ट करते हो, आपको सुनते हो, आपको समझते हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को आप अचीव कर रहे हैं। जब आप उनसे शेयर करें, वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लें। ऐसे लोगों के साथ खुद को बिजी रखिए। पॉइंट 9,
स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए पास्ट में क्या गलतियां हुई, आगे फ्यूचर में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन दोनों ही बातों से ध्यान हटाना होगा। आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हो, फोकस इस पर लाना होगा। अपने थॉट्स चेक करो, अपनी फीलिंग्स चेक करो और बिना जजमेंटल हुए चेक करो। आप बस खुद को एक मॉनिटर की तरह देखो कि किसी भी हालत में पास्ट के किसी फेलियर पर और आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश में ज़्यादा सोच कर ज़िंदगी खराब नहीं करनी। आपके हाथ में आपका प्रेजेंट मोमेंट है, इसको अच्छे से आपने स्पेंड करना है, सही चीज़ों पे स्पेंड करना है, फोकस्ड होकर काम करना है। तब आप देखेंगे आप एक बेहतर लाइफ बना पा रहे हैं और आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, खुद पर फोकस करना सेल्फिश होना नहीं है, ये तो आपके बेहतर जीवन के लिए, आपकी खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है। लोग बोलें कि तू अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, आपको इस बात से परेशान नहीं होना। हाँ, ऐसा नहीं हो जाना कि आप अपने बारे में अच्छा सोचने के चक्कर में दूसरों का बुरा करना शुरू कर दें। जो पॉइंट्स अभी बताए हैं बस उन्हें फॉलो कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए ताकि आप समाज के काम आ सकें, खुद की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकें। और हमेशा ध्यान रखिए, लोग कदम कदम पर आपको टोकेंगे कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, लेकिन अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके सही दिशा में चलना शुरू हो गए तो लोगों की बात सुनना बंद कीजिए। आप इन पॉइंट्स को रेगुलरली अचीव कीजिए और देखिएगा वक्त गुजरते आप खुद के अंदर कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस देख पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।